दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेके जाऊंगा आपको एक ऐसी शहर पर जिसमें आज हम जानेंगे कुछ रहस्यमयी चीजों के बारे में, जिससे आपका दिमाग बिल्कुल हिल जाएगा कि ऐसी चीज भी इंडिया में हमारे को देखने को मिलती है। तो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। इस वीडियो को बड़े इंटरेस्ट के साथ सुनना है, इस वीडियो को, और फैक्ट देखना कि कौन कौन सी चीजें हमारे को देखने को मिलती है और आप जरूर जीवन में उन्हें घूमना चाहोगे उन जगहों को। तो चलते हैं इस एक खुशनुमा यात्रा पर। सबसे पहले बात करें कैलाश पर्वत। ये एक ऐसा, हम टॉप 20 मिस्टीरियस प्लेस के बारे में जानेंगे जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत जो तिब्बत में हमारे को देखने में मिलता है, वो इतना ज्यादा रहस्यमयी है कि आज तक कोई साइंटिस्ट तक नहीं पता कर पाया है कि हाँ होता क्या है वास्तव में वहां पर, कि किसका निवास स्थान है। ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ का निवास स्थान माना जाता है वहां पर। अगर कोई व्यक्ति कोशिश भी करता है चढ़ने का तो वहां पे इतनी तेज गति से उम्र बढ़ती है उसकी कि बहुत तेज गति से नाखून बढ़ने लग जाते हैं, चेहरे पे झुर्रियां आ जाती हैं, बाल एकदम बड़े होने लग जाते हैं। तो ये बहुत रहस्य वाली बात है कि आज तक समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है वहां पर, कौन सी शक्ति है वहां पर। बहुत से साइंटिस्टों के द्वारा हेलीकॉप्टर ले जाने की कोशिश करी गई, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर गुरुत्वाकर्षण के कारण वहां फेल हो गया, किसी का ब्रेक डाउन हो गया या इंजन फेल हो गया, कोई भी वहां पे जीवित इंसान नहीं जा पाता। इसका कारण क्या है आज तक किसी को नहीं पता लग पाया। और एक और खास बात है कैलाश पर्वत के बारे में, कैलाश पर्वत की दूरी जो है वो पूरे पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पे देखने को मिलती है हमारे को, बिल्कुल समान दूरी पे हमारे को ये देखने को मिलती है। इस तरीके से हम देखते हैं कैलाश पर्वत जो कि बहुत ज्यादा रहस्यमय माना जाता है। और ये जो हमारे पंच कैलाश है, पंच कैलाश में से सबसे प्रमुख जो माना जाता है कैलाश पर्वत माना जाता है कि हर किसी का सपना होता है कि दूर से ही देख ले इसको। ओके, उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो रहस्यमय प्लेस हमारे को देखने को मिलता है जो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, वो है मानसरोवर झील राजस्थान। ये कैलाश पर्वत के पास में हमारे को देखने को मिलते हैं मानसरोवर झील और राजस्थान। मानसरोवर से 3 नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी? वो निकलती है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर, सिंधु रिवर और सतलुज। ये 3 नदियां हमारी निकलती है मानसरोवर से। और ये झील, ये दोनों आपस में इतनी ज्यादा रहस्यमयी है कि मानसरोवर झील का पानी कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहता, और जबकि राजस्थान उसके बगल में ही है। ओके, मतलब इसमें देखते हो एक झील बिल्कुल शांत रहती है और अगल बगल में ही है, जबकि टेम्परेचर सब कुछ सेम है, मौसम एक तरीके का रहता है, फिर भी लेकिन वहां पे एक का पानी बिल्कुल भी नहीं हिलता और एक का पानी बिल्कुल एकदम हमेशा मूवमेंट में रहता है। एक का पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, एक का पानी बिल्कुल गर्म है। ये इसके बारे में हमारे को देखने मिलता है कि मानसरोवर झील और राजस्थान, ये आज तक नहीं पता कर पाया कि कोई साइंटिफिक रीजन क्या है इसका, ऐसा क्यों होता है, कौन सी शक्ति है वहां पर जो ये चीज देखने को मिलती है हमारे को। नेक्स्ट बात करें रूपकुंड उत्तराखंड की। रूपकुंड जो है जगह, ये ऐसा माना जाता है कि ये एक ऐसा कुंड है जहां पे कंकाल देखने को मिलते हैं हमारे को, कंकाल देखने को मिलते हैं। रूपकुंड जो हमारे को देखने को मिलता है, यहाँ पे कंकालों का कुंड कैसे है, एक तरह से देखा जाता है इसे कंकालों का कुंड कहा जाता है इसे। ओके, यहाँ पर एक तरह से देखें तो हमारे को ऐसा देखने मिलता है कि कभी शायद कोई मर गया होगा एक पूरा का पूरा ग्रुप और वो मिट्टी में समा गया, और उनके जो कंकाल हमारे को देखने को मिलते हैं। 16,500 फीट की ऊंचाई पर ये देखने मिलता है। ऐसा स्थान है जहाँ पे कोई जा नहीं सकता, और ग्लेशियर झील है ये कि यहाँ पे पूरे में ग्लेशियर ही ग्लेशियर है, वहां पर ये हमारे को झील देखने को मिलती है। और भारत के इस रहस्यमय स्थान पर हर साल बर्फ पिघलने पर उसके अंदर हमारे को कंकाल नजर आते हैं इस झील के अंदर, और जैसे ही बर्फ आ जाती है उसके बाद में वो ढक जाते हैं। 300 से 600 कंकाल के बीच कम से कम इस झील में हमारे को देखने को मिलते हैं। आज तक नहीं पता कर पाए कि वो हर बार वो कंकाल बच क्यों जाते हैं और क्या रीजन है उसका, ऐसा क्यों होता है। ओके, ये उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे को जगह देखने मिलती है रहस्यमयी, वो है कुलधारा राजस्थान। ये एक ऐसा गांव है जो रातों रात में लुप्त हो गया। पूरे ऐसा माना जाता है कि रात ही रात में ये जो गांव है पूरी तरीके से लुप्त हो गया। एकदम बंजर भूमि है ये गांव, खाली घरों, टूटी हुई इमारतों, एक पुराने मंदिर के साथ बंजर भूमि से ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ऐसा उस समय पर एक रात में गायब होने के बाद में वहां पर खाना जैसे बन रहा था वैसे ही बनता रह गया, भगोने जैसे रखे थे वो रखे रह गए चूल्हों पर। जैसलमेर घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह में से एक माना जाता है। यहाँ 1500 से ज्यादा पालीवाल ब्राह्मण रातों रात गायब हो गए थे। एक ही रात में 1500 से ज्यादा लोग एक ही रात में गायब हो गए थे, और जो आज तक नहीं पता लगा वो लोग गए कहाँ, कौन ले गया, कौन सी आत्मा उठा ले गई, उन्हें कुछ नहीं पता उनके बारे में आज तक। ये रहस्य है बना हुआ कुलधारा राजस्थान। उसके बाद बात करें नेक्स्ट जो मिस्टीरियस प्लेस देखने मिलता है हमारे को, द्वारका नगरी गुजरात। आपने बहुत सुना है कृष्ण जी की द्वारका नगरी के बारे में।
आज तक माना जाता है कि ये जो कृष्ण नगरी द्वारका है ये पानी के अंदर वैसी की वैसी समा गई थी और आज भी हमारे को पानी के अंदर नीचे देखने को मिलती है। पानी में इसके हमारे को बहुत से अवशेष देखने को मिले हैं। पूरे वैसे ही राजमहल बना हुआ है जैसा कि वर्णन किया गया है महाभारत में, ओके, कृष्ण लीलाओं में जैसा वर्णन किया गया है, बिल्कुल उसी तरीके से द्वारका नगरी हमारे को आज भी देखने को मिलती है। लोग इतिहासकार जा जाके देखते हैं कि क्या है, तो आपको कभी मौका मिले तो जरूर जाना यहाँ पे द्वारका नगरी। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें पद्मनाभ स्वामी मंदिर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसके 4 गेट देखने को मिलते हैं हमारे को। 4 गेट में 3 खोल दिए हैं और तीनों में कुछ ना कुछ स्पेशल मिला है, ऐसा खजाना मिला है सोने का। ओके, एक गेट अभी भी बच रहा है। ऐसा माना जाता है कि अगर वो एक गेट खुल गया तो पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड एक बार में हिल जाएगा। ऐसा माना जाता है इसको लेकर कि वो उस एक गेट के अंदर ऐसा द्वार है कि पूरी पृथ्वी का नाश हो जाएगा। पद्मनाभ स्वामी मंदिर तमिलनाडु, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंपल है एक, जिसके आज तक कोई गेट खोलने की हिम्मत नहीं करता पुजारी भी। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें लेपाक्षी आंध्र प्रदेश। लेपाक्षी जो है आंध्र प्रदेश में हमारे को देखने को मिलता है, वो क्या है, इसमें हमारे को क्या देखने को मिलता है लेपाक्षी आंध्र प्रदेश में? हैंगिंग पिलर का नाम सबने सुना होगा। हैंगिंग पिलर जो हवा में लटका हुआ है, एक ऐसा स्तंभ है 70 खंभों में से एक खंभा हवा में लटका हुआ है। आज तक पता नहीं लगा वो किस पे टिका हुआ है, क्या है, और वो पूरे हवा में रहता है और जबकि उसी के ऊपर सारा वजन है, फिर भी वो हवा के अंदर है, सारा मौजूद है, यानी ये बिना किसी सहारे के मौजूद है। लोग मंदिर में आते हैं, खंबे के नीचे कुछ चीजें रखते हैं। ओके, मानना है कि जीवन में समृद्धि लाएगा, मतलब ऐसा माना जाता है कि इसके नीचे से हाथ फेर दिया तो भाग्य खुल जाते हैं। ये लेपाक्षी मंदिर है आंध्र प्रदेश में, जिसमें हैंगिंग पिलर हमारे को देखने को मिलता है। उसके नीचे लोग चुन्नियां निकाल के देखते हैं, कोई अपने एक तरह से हाथ निकाल के देखता है। तो हैंगिंग पिलर ऐसा एक स्थल है जिसका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि कैसे टिका हुआ है ये एक पिलर। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे को देखने को मिलता है तलकाड। तलकाड कर्नाटक में एक छोटा सा रेगिस्तानी क्षेत्र है, रेगिस्तान है, नदी के तट पर रेत में दबा एक गांव बसा हुआ जो है। माना जाता है कि तलकाड में कभी 30 मंदिर हुआ करते थे और यहाँ पर 5 लिंगम थे जो भगवान शिव के 5 प्रमुख प्रतिनिधित्व करते थे। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की एक विधवा भक्त ने एक बार इस भूमि को श्राप दे दिया था, जब से ये पूरी भूमि रेगिस्तान में बदल गई थी। तलकाड जो क्षेत्र है कर्नाटक का, और आज तक वहां पे एक पानी का अंश देखने को नहीं मिलता, हमारे को पूरे में रेगिस्तानी क्षेत्र देखने को मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे को देखने को मिलता है वो है लेविटेंटिंग स्टोन। लेविटेंटिंग स्टोन जो है महाराष्ट्र में शिवपुर में देखने को मिलता है हमारे को, महाराष्ट्र के शिवपुर में। इसका रहस्य क्या है? पत्थर को उठाने के लिए 11 लोगों को इसके चारों ओर इकट्ठा होना पड़ता है एक पत्थर को, और पत्थर कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, वो अपनी तर्जनी से छूना पड़ता है, छोटी वाली उंगली से जोर से उस संत का नाम पुकारना पड़ता है जिससे इस श्राप दिया गया, तो वो एकदम अपने आप आसानी से उठ जाता है वो पत्थर। और जबकि वैसे कितनी भी ताकत लगा लो वो पत्थर नहीं उठता, हवा में ऊपर उठ जाता है। पत्थर को किसी और तरीके से नहीं उठाया जा सकता, कोई भी तरीका नहीं है जैसे वो उठ जाए। लेविटेंटिंग स्टोन कहते हैं उसे। उसके बाद में एक है करनी माता मंदिर। करनी माता का मंदिर बहुत फेमस है राजस्थान में। करनी माता का मंदिर बहुत सुना होगा आपने इस करनी माता के मंदिर के बारे में। यहाँ पे 20,000 से ज्यादा चूहे हैं। आश्चर्य होता है बहुत सोच के कि 20,000 से ज्यादा चूहे हमारे को देखने मिलते हैं। सुनने भले ही अजीब लगे, लेकिन किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाता, कोई नुकसान नहीं करते, यहाँ तक कि उन्हें डराने तक की कोशिश नहीं की जाती। रहस्य ये है कि ये चूहे जो है कब्बा, जैसे कि उन्हें वहां कहा जाता है तो अत्यधिक शुभ माना जाता है इन चूहों को, उनकी पूजा की जाती है, उनकी रक्षा की जाती है। यही कारण है कि मंदिर में आने वाले मनुष्यों की तुलना में अधिक मूल्यवान है। 20,000 चूहे उस मंदिर के अंदर हमारे को देखने को मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे को देखने को मिलता है बड़ा इमामबाड़ा। बड़ा इमामबाड़ा जो क्षेत्र है लखनऊ में, ये ग्रेविटी के नियम को फेल करता है, ये चुनौती देता है ग्रेविटी के नियम को। इस स्मारक का केंद्रीय मेहराबदार हॉल है एक, जो 50 मीटर लंबा और 3 मंजिल ऊंचा है, बड़ा इमामबाड़ा का। लेकिन इसे सहारा देने के लिए कोई खंबा या बीम नहीं है और अपने आप टिका हुआ है। मुख्य हॉल अपनी अनूठी इंटरलॉकिंग संरचना होती थी पहले, स्ट्रक्चर उस तरीके जुड़ी हुई है। भूल भुलैया, एक घने भूल भुलैया के लिए प्रसिद्ध है, इसमें लोग खो जाते हैं, देखने को मिलता है। उसके बाद लेह लद्दाख में जो मैग्नेटिक रोड है, एक मैग्नेटिक माउंटेन है, चुंबक की तरह उस माउंटेन में चुंबक, ऐसा माना जाता है कि उसके अंदर मैग्नेट लगी हुई है और वो गाड़ियों को अपनी तरफ खींचता है वो रोड। ओके, अगर कभी लद्दाख जाए तो वहां पे जरूर देखें 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित मैग्नेटिक हिल। ये ऐसा रहस्य माना जाता है पहाड़ी पर चढ़ते समय गाड़ियां अपने आप ही ऊपर खींचती जाती हैं अपने आप। ओके, यानी यहाँ कोई भी अपनी गाड़ी का
अगर इंजन बंद कर दे तो गाड़ी नहीं चला सकता, गाड़ी एकदम अपने आप खींची चली जाएगी अपने आप। ये यहाँ पे हमारे को देखने को मिलता है लेह लद्दाख मैग्नेटिक हिल। उसके बाद है ईटिन कोंगका का दर्रा बसाया। एक दर्रा है 16,970 फीट की ऊंचाई पर। ये भारत में सबसे कम पहुंच वाले स्थानों में से एक है, क्योंकि ये भारत और चीन के बीच विवादित क्षेत्र है, जहां पर आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता। रहस्य ये बताया जाता है इसके अनुसार यहाँ कई यूएफओ और मानव जैसी अजीबोगरीब आकृतियां देखी गई हैं। यूएफओ जो होते हैं, इतना ही नहीं, आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों का दृढ़ विश्वास है कि ये एलियंस का घर है। यहाँ पे एलियंस देखने को मिलते हैं हमारे को जो कोंगो का दर्रा है जो यहाँ पर। इसके अलावा हम देखते हैं उत्तराखंड के ये जो हमारे को देखने को मिलता है ज्वाला जी मंदिर कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। ज्वाला जी मंदिर जो है कांगड़ा में, यहाँ पर क्या है, ये निचली चोटियों पर स्थित एक पवित्र तीर्थ स्थल है। और इसके बारे में रहस्य ये है कि खोखले पत्थर के केंद्रीय गड्ढे में एक ज्वाला है जो 100 से अधिक वर्षों से, मतलब 100 सालों से एक अग्नि जल रही है ज्वाला, वो कभी बुझती ही नहीं है। उसका ये रहस्य है। और ये ज्वाला अभी सतह के नीचे मीथेन जैसी प्राकृतिक गैसों की आपूर्ति को चला रही है, और वो अपने आप ऑटोमेटिक चल रही है, जिसका आज तक किसी को नहीं पता लगा क्या है, कौन सा मिट्टी का तेल डला है, कैसे है, पर अपने आप जलती है वो। इसके बाद एक असम का जटिंगा। असम का जटिंगा क्षेत्र है जिसका रहस्य ये है कि मानसून की अंधेरी और धुंधली रातों में गांव के ऊपर से उड़ते प्रवासी पक्षी पेड़ों, इमारतों, खंभों, अन्य चीजों से टकरा कर मर जाते हैं, मतलब आत्महत्या करते हैं पक्षी। बहुत अजीबोगरीब चीज देखने मिलती है हमारे को। सितंबर से अक्टूबर के दौरान एक पूरा ग्रुप पक्षियों का आत्महत्या की जगह बन जाती है ये, और वहां पे बहुत से पक्षी आत्महत्या करते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों उस जगह पर आकर सितंबर अक्टूबर में ही आत्महत्या करते हैं। उसके बाद है डुमास बीच, हमारे को देखने मिलता है एक डुमास बीच गुजरात में, जो कि मृतकों की फुसफुसाहट सुनाई देती है। वहां पर समुद्र तट पर टहल रहे लोगों को फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई पीछे से आवाज लगा रहा हो। जब वे स्रोत की तलाश करते हैं तो उन्हें कोई नहीं मिलता, पीछे देखते हैं तो कोई नहीं होता। समुद्र तट पर गायब होने की भी खबरें आई हैं कि हाँ, कई बार लोग अचानक से गायब हो जाते हैं वहां पर। ये डुमास बीच हमारे को देखने को मिलता है गुजरात में। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें रामेश्वरम, जहाँ पे तैरते हुए पत्थर देखने को मिलते हैं हमारे को। जैसा आपने सुना होगा हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कि श्री राम जिन पे लिखा था, रामायण के अनुसार भगवान राम की वानर सेना ने श्रीलंका तक जाने के लिए तैरते पत्थरों का इस्तेमाल किया था। तो ये पत्थर अभी भी रामेश्वरम में हमारे को देखने को मिलते हैं। रामायण के अनुसार पुल ऐसे पत्थरों से बनाया गया था जो भगवान राम का नाम लिखे जाने पर तैरते रहते थे। जैसा कि पता चला है, सिर्फ ये कहानी नहीं थी, पुल वास्तव में ऐसे पत्थरों से बना था, जो आज भी रामेश्वरम में हमारे को देखने मिलते हैं, और ये आकर्षण का मुख्य केंद्र है। उसके बाद में हैदराबाद की चिलकुट के बीजा देवता, ये एक ऐसी जगह है, भगवान बालाजी आपको बीजा दिलवा देंगे ऐसा माना जाता है। चाहे गरीब हो या कुलीन, हर तरह के लोग यहाँ बीजा भगवान के सामने सिर झुकाते हैं, बीजा के लिए भीख मांगते देखे जा सकते हैं। लेकिन ये अजीब बात नहीं है, सच तो यह है कि उन्हें जल्दी ही वीजा मिल जाता है। मतलब अगर कोई यहाँ चला जाता है तो वो बहुत जल्दी विदेश घूमने का मौका मिल जाता है उसे। उसके बाद में नेक्स्ट है जो हमारे को सेटपाल, महाराष्ट्र में सेटपाल देखने को मिलता है। एक जगह है फिसलता हुआ गांव, जहाँ नाग पूजा एक प्राचीन और व्यापक प्रथा है, लेकिन महाराष्ट्र में एक ऐसा शहर है जो उसे बहुत धार्मिक रूप से मानता है। ऐसा लगता है कि यहाँ सांप के बहुत सारे मिलनसार हैं। यह भारत के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक है, क्योंकि इस गांव में कभी भी सांप के काटने की कोई घटना नहीं हुई है, और सांप ही सांप देखने को मिलते हैं वहां पे, कोई सांप किसी को काटता नहीं। लास्ट जो हमारे को मिस्टीरियस प्लेस देखने को मिलता है वो है पश्चिम बंगाल की भूतिया रोशनियां। पश्चिम बंगाल में एक जगह है, वहां पे दलदली क्षेत्र है, अंधेरे में डरावना हो जाता है एकदम। बंगाल में दलदलों के ऊपर अलग अलग रंगों की अप्राकृतिक चमकती रोशनियां नजर आने लग जाती हैं। कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं, अजीबोगरीब रोशनी के कारण कई मछुआरों की जान भी चली गई है, और आज तक नहीं पता कर पाए कि क्यों वो अचानक से एकदम से रोशनियां निकलने लग जाती हैं। अलग अलग रोशनी हमारे को देखने को मिलती हैं। तो ये टॉप 20 मिस्टीरियस प्लेस है जिनके बारे में हमने बात करी। तो ये आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है, और ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।